सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। लक्ष्मीपुर श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन। विकासनगर विलेज गार्डन लक्ष्मीपुर में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ पर आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। विकासनगर के ग्राम बरोटीवाला शिव मंदिर में आज कलश यात्रा के शुभारंभ के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। उसके पश्चात शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं कलश को अपने सिर पर धारण कर बरोटीवाला चौक से लक्ष्मीपुर ब्रह्मदत्त चौक होते हुए श्रीमद् भागवत कथा स्थल विलेज गार्डन में पहुँचे कर कथा स्थल पर विधिवत कलश स्थापित कर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कथा व्यास डॉक्टर सुनील पैनुली जी इस कथा में अपने मुखारविंद से श्री भागवत कथा कर रहे हैं। वहीं इस भागवत कथा को आसपास की कई ग्राम सभाएं मिलजुल कर करा रही है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक और क्षेत्र से गोपाल सिंह डोगरा, अशोक कुमार, SP रतुड़ी आचार्य आदि क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सनातन धर्म के जागरण के लिए, सामाजिक सौहार्द, एकता के लिए और हम जो मानव स्वरूप हमारा है तो पूर्ण से समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, धर्म से जुड़ने के लिए और हमारा जो समाज है एक हो और परस्पर सब मिलकर के कार्य करें और धर्म से आगे बढ़े। इसी संदेश के साथ में आज इस दिव्य कथा का आयोजन यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है और कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से यहाँ पर कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपका न्यूज चैनल का सबका धन्यवाद, जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आज से कलश यात्रा जो प्रारंभ हुई है उसको कवरेज करने आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं ये कहूँगा कि ये जो भागवत कथा है इसमें हम हिंदू जन जागृति और सनातन धर्म को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सनातनी भाई इधर उधर जा रहे हैं, तो उन सबको भी इकट्ठा करने के लिए इस कथा का भी एक ये प्रयोजन है। दूसरी बात यह है कि आज ये कथा जो कलश यात्रा निकली है इसमें आप देख रहे हैं शुभ है, क्योंकि बारिश भी हुई है और हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है जब कभी हम शुभ काम करते हैं तो बारिश अवश्य होती है। तो मेरा सभी धर्म प्रेमियों से ये प्रार्थना है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कथा को सफल बनाए। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश आनंद बेलवाल। पटवाल बहन जी बैठी है, इधर हमारी दूसरी बहन जी बैठी है, बीना डोभाल बहन जी बैठी है, किरण बहन जी बैठी है, हाँ ये हमारी अचिता ठाकुर जी हैं, हाँ बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। सभी माता सबका नाम लेना संभव नहीं क्योंकि कुछ सूचना दे रहा हूँ। लक्ष्मीपुर विलेज गार्डन में श्रीमद् भागवत सबका ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है धर्म के प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का जन जागरण, क्षेत्र में सौहार्द की भावना, प्रेम भक्ति और सनातन धर्म की ओर जोड़ना। साथ ही आज की मंगल कलश यात्रा के साथ इस दिव्य और भव्य कथा का आयोजन आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कथा वक्ता के रूप में हमारे पूज्य आचार्य डॉक्टर सुनील पैनुली जी, जो एक मधुर वक्ता भी हैं और साथ साथ कथा के मर्मज्ञ के विद्वान भी हैं, जिनको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी सम्मान मिला है। उनके मुखाग्र बिंदु से 7 दिवस तक ये अमृतमय ज्ञान रूपी कथा 3 बजे से प्रतिदिन 3 बजे से और शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें प्रसाद वितरण और भोजन की व्यवस्था होगी। इस कथा का मुख्य आयोजन है कि क्षेत्र में सनातन धर्म की संस्कृति, जन जागरण, सौहार्द की भावना, प्रेम भक्ति और एकता का संदेश क्षेत्र में जाए। कितनी ग्राम सभाओं के द्वारा इसमें सम्मिलित हुई है? इसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत जामन खाता की ग्राम प्रधान श्रीमती रीना डोगरा जी हैं,
और पिट्ठीपुर खेड़ा की ग्राम प्रधान श्रीमती विमला जी हैं। इसके अलावा बालूवाला ग्राम प्रधान और हमारे जमनीपुर के ग्राम प्रधान, लगभग 4 ग्राम पंचायतों का इसमें बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। और हमारे जो इस कथा के अध्यक्ष हैं आदरणीय डोगरा जी, गोपाल डोगरा जी, अशोक जी, सभी लोगों का इसमें बड़ा सहयोग है और ये मिल करके एक दिव्य और भव्य कथा का आयोजन होगा जिससे क्षेत्र में एक बहुत शुभ संदेश जाएगा। सबसे पहले तो सबको राधे राधे और इस भागवत कथा का सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और जो यहाँ कलश यात्रा में आए हैं उनका भी सबका हार्दिक धन्यवाद। और मैं सबको यही संदेश भी देना चाहूँगी और ये भी हमारा सबसे देखा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ इस भागवत के लिए आए सुनने के लिए। और सभी धर्म प्रेमियों से यही निवेदन रहेगा हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधारें और हम यहाँ के सभी श्रोतागणों का भी और जो यहाँ के जो आचार्य जी हैं जो यहाँ पर कथा सुनाएंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि कहाँ तो वो बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर कथा के। क्या हमारे यहाँ कहते हैं जहाँ पर भागवत होता है वहाँ से जो 10 गाँव होते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है जो यहाँ पर वो सियाचल तक यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कथा सुनाएंगे हम लोगों के लिए। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं और मैं यहाँ के सभी लोगों से ये चाहूँगी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए और यह कथा का लाभ